स्टूडेंट्स, मैं रवि अग्रवाल आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्मार्टली पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रीजनिंग के एक ऐसे चैप्टर के बारे में जो आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर्स की बात करें तो 5 मार्क्स का चैप्टर है, राइट, जिसके हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट की ऑलरेडी बात कर ली है। अगर आपने वो इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक मैंने लिंक दिया है, उस लिंक पर आप जरूर से क्लिक करके इस वीडियो को देखने से पहले आप इंट्रोडक्टरी पार्ट जरूर से देख लीजिएगा। नंबर 2, आज हम जो बात करेंगे वो हम पार्ट 1 की बात करेंगे। सीरीज का जो पहला पार्ट रहेगा आज हमारा वो रहेगा न्यूमेरिकल सीरीज। न्यूमेरिकल सीरीज क्या होता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल सीरीज। न्यूमेरिकल सीरीज में हम बात करेंगे बंच ऑफ क्वेश्चंस, यानी 5 क्वेश्चंस के एक बंच की हम पूरी बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है स्टडी द सेट ऑफ नंबर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। मैंने जैसे बताया कि न्यूमेरिकल सीरीज आपका एक सेट ऑफ नंबर्स होता है। सेट ऑफ नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ में दे रखा है 433, 542, 954, 595, 721 एंड 676। यहाँ पर आपको 6 सेट ऑफ नंबर्स दे रखा है, यानी 6 नंबर्स का आपको सेट दे रखा है और उसके बाद आपको 5 क्वेश्चंस पूछेगा। ये याद रखना, आपको 5 क्वेश्चंस पूछेगा, आपको हर एक क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही ध्यान से देना है। नंबर फर्स्ट। नंबर 2, ध्यान से क्यों देना है? क्योंकि न्यूमेरिकल सीरीज है, यहाँ कहीं ना कहीं आपको मैथमेटिकल काम आएगा, यानी मैथ्स का स्पीड आपका काम आएगा। तो आप ये भी याद रखिए कि आपका मैथ का कैलकुलेशन स्पीड आपका हमेशा फास्ट होना चाहिए, राइट। सो पहला क्वेश्चन है, if the third digit of all odd numbers is increased by 3, यानी हमें ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर जितने भी odd नंबर है, राइट, odd numbers हैं वो increased by 3 and the third digit of all even number is increased by 2, और जितने भी even नंबर है उनका जो थर्ड डिजिट है वो किससे इंक्रीज होना चाहिए? 2 से। then how many numbers divided by 4? देखिए मैं आपको यहाँ पर दो तरीके बताऊंगा। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है मेन क्वेश्चंस कि जो भी हमारे ऑड नंबर हैं वो 3 से इंक्रीज होंगे और जो भी इवन नंबर है वो हमारे 2 से इंक्रीज होंगे, और इंक्रीज करने के बाद आपको ये बताना है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से डिवाइड है ना। यहाँ पर दो तरीके से, या तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लिख के करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको पहला टाइप बताता हूँ। पहली बात आप ये चेक कीजिए कि ऑड नंबर, आपके ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 433, 3 इज ऑड। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते वो सारे आपके ऑड नंबर्स होते हैं, और जो नंबर आपके 2 से डिवाइड होते हैं वो सारे आपके इवन नंबर होते हैं। तो 2 and 4 इज इवन नंबर, 5 इज अगेन ऑड नंबर। उसके बाद 721 अगेन आपका ऑड नंबर है, एंड ऑड नंबर में हमें 3 ऐड करना है। अगर आप यहां पर 3 ऐड करेंगे तो आपका बनेगा 436। नाउ अगर आप यहां पर 3 ऐड करेंगे तो आपका बनेगा 598, और यहां पर आप 3 ऐड करेंगे तो आपको बनेगा 724। स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन लिखा है इसलिए मैं इसको नीचे लिख रहा हूं, यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास 3 ऑड नंबर्स हैं। उसके बाद इवन नंबर्स की बात करें, 542, 954 और 676, ये हमारे पास क्या है? इवन नंबर है, और हर एक इवन नंबर में आपको 2 ऐड करना है। 2 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? यहाँ पर 544, यहां आपको मिलेगा 956, और अगर आप यहां 2 ऐड करते तो आपको मिलेगा 678। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो ये कहना चाह रहा है, यानी हमें एक प्रॉपर सीरीज दी है, उसको हमने चेंज करके ये सीरीज बनाई है। कई स्टूडेंट यही सीरीज बनाते हैं एग्जाम में, जो सबसे बड़ी गलती होती है। न्यूमेरिकल सीरीज एक ऐसा सीरीज होता है जहां पर स्टूडेंट्स आपको पेन उठाने की बहुत कम जरूरत होती है, लेकिन पहले मैं आपको आपके पैटर्न से बता रहा हूं, राइट। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड करेंगे, राइट। जिन लोगों को 4 का डिवाइड रूल नहीं पता होगा, जो डिविजिबल रूल होते हैं वो नहीं पता होगा, तो आप क्या करेंगे? सीधे सीधे डिवाइड करेंगे। बट 4 का डिवाइड करने का रूल क्या है पहले आप वो समझ लीजिए। अगर किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होता है। बस आप इतना सा याद रखिए, आपको हर एक नंबर को पूरा डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 का मल्टीपल है देन वो नंबर पूरा 4 से डिवाइड होगा। तो यहां देखिए लास्ट 2 डिजिट 36, 36 4 की टेबल में 9 के प्लेस पे आता है, यानी डिवाइड होगा 100%, आपको चेक नहीं करना है, यानी नंबर फर्स्ट ये हो गया आपका
नाउ 44 की अगर हम बात करें तो आपको साफ दिख रहा है किससे डिवाइड होता है, 4 से, यानी सेकंड आपका ये हो गया। नाउ हम यहां पर देखते हैं 56 आप अगर देखेंगे तो 14 4 जा 56 होता है, यानी हम कह सकते हैं कि अगर 4 को अगर हम 14 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमें 56 मिलेगा, यानी एक पेयर मेरा ये बन गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 598। देखिए 98 4 का मल्टीपल कभी नहीं होता, यानी ये हमारा जो पेयर है, सेट ऑफ नंबर्स है, वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं हम 678। 678 में अगर आप देखेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट जो है वो मेरा है 78, एंड 78 जो है वो कभी 4 से डिवाइड नहीं होता, यानी हम कह सकते हैं कि वो 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ये मेरा सेट ऑफ नंबर भी गया। नेक्स्ट हमारा बचा है 724। तो 724 में अगर आप 24 देखोगे तो 24 इज द मल्टीपल ऑफ 4, यानी कह सकते हैं कि 4 की टेबल में 6 के प्लेस पे जो नंबर आता है वो क्या होता है हमारा 24, यानी मेरा एक सेट ऑफ नंबर से हो गया। तो मुझे यही पूछा जा रहा है कि देन हाउ मेनी नंबर्स डिवाइड बाई 4, तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा फाइनल आंसर जो बनेगा यहां पर क्या बनेगा 4, यानी ऐसे सेट ऑफ नंबर्स कितने हैं, 4 हैं, जो किससे डिवाइड होते हैं, 4 से डिवाइड होते हैं। तो देखिए जैसे हमारा आंसर आया था 4, बट मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं और एक लेंथी मेथड से जाते हैं, राइट, जिससे क्या होता है एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके छूट जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा वैल्यू टाइम का होता है। ये याद रखना, आप जितना टाइम सेव करोगे उतना ही जल्दी आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आपको 4 का डिवाइड रूल पता है तो आप इजीली जा सकते हो। कैसे, ऑड में अगर 3 ऐड किया, यानी 33 में 3 ऐड करोगे 36, 36 4 से डिवाइड है। 42 में 2 ऐड करोगे 44 4 से डिवाइड है। 56 में 2 ऐड करोगे 54 में, अगर नॉट 56, अगर आप 54 में 2 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 56 जो कि 4 से डिवाइड है। बट 95 ऑड है और 3 ऐड करोगे तो 598, और 98 किससे डिवाइड नहीं होता, 4 से डिवाइड नहीं होता। अगेन आप यहां पर 21 में अगर आप 3 ऐड करोगे तो 24, तो आपको कितना मिलेगा 724, तो 24 किसका डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है। देन अगर आप यहां ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 78, 78 क्या होता है 4 से डिवाइड नहीं होता। तो अगर आपको थोड़ा सा भी लॉजिक पता है ना तो आपको पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अभी देखते हैं आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरा, if first and second digit of all numbers are interchanged, then which of the numbers form will be the largest among all numbers। यानी वो क्या बोल रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट को इंटरचेंज करना है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बहुत एकदम डीप में समझा रहा हूं, ये गलती कभी मत करना, ये फर्स्ट नंबर होता है या फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट। यहां पर दो चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है नंबर और एक होता है डिजिट। नंबर होता है सेट ऑफ डिजिट्स और डिजिट होता है इंडिविजुअल सेपरेट। तो यहां सिर्फ डिजिट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट डिजिट को सेकंड एंड सेकंड को फर्स्ट बनाना है। तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, ये लिखते हैं 343, फिर यहां लिखेंगे 452। दिस इज टोटली रॉन्ग कंसेप्ट। अगर आप ये लिखते हैं तो इसका मतलब है आप टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। आप सिर्फ ये चीज याद रखो कि सेकंड डिजिट जो है आपका वो फर्स्ट होने जा रहा है, राइट। तो हमें यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा सेकंड डिजिट। तो सेकंड डिजिट की हम बात करते हैं तो देखिए 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 9 है, फिर 2 है और फिर मेरा 7 है। तो यहां पर हमें सेकंड डिजिट से मतलब है क्योंकि सेकंड हमारा फर्स्ट बनने जाएगा। तो आप ये देखिए कि सेकंड डिजिट कौन सा हाईएस्ट है, तो सबसे हाईएस्ट 9 है और हमें यही पूछ रहा है लार्जेस्ट अमंग ऑल नंबर्स। अगर हम यहाँ इस नंबर में बात करते हैं 595 में, तो 9 जो है वो कौन सा है, हाईएस्ट डिजिट है। तो अगर हम 9 को आगे लेते हैं और 5 को पीछे डालते हैं तो कितना बनेगा, 955 बनेगा, नहीं बनेगा। सो बेसिकली दिस इज माय आंसर, यानी योर फाइनल आंसर इज व्हाट, 595। देखिए जो ऑप्शंस होते हैं ना वो यही नंबर्स आपके ऑप्शन में मिलेंगे। आप ये ढूंढने मत जाना कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा 955, वो आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो आपका यहां पर यही ध्यान रखना है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको सिर्फ नंबर्स और डिजिट का याद रखना है, उसके बाद आंसर देना बहुत इजी हो जाएगा। आप ऐसे जाओगे तो एक लेंथी मेथड बनेगा। मैंने यहां पर क्या किया, मैंने ये देखा कि सेकंड डिजिट कौन सा हाईएस्ट है, क्योंकि सेकंड डिजिट मेरा फर्स्ट बनेगा तो वही मेरा फाइनल आंसर होगा। सो आपका यहां पर फाइनल आंसर क्या निकल के आता है, 595।
क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, if the first and the third digit of all numbers are interchanged then what is the difference between the third digit of largest number and second digit of second smallest number। यानी हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 में जो पूछा गया है वो क्या पूछा जा रहा है, हम लोगों को हमें ये बोला जा रहा है कि पहले और तीसरे डिजिट को हमें इंटरचेंज करना है। फर्स्ट एंड थर्ड को हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है। उसके बाद हमें थर्ड डिजिट ऑफ लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर का तीसरा डिजिट और सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर के सेकंड डिजिट का हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। बेसिकली दिस इज द माय क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में तो देखिए फर्स्ट एंड थर्ड स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया आप लिखना बंद कीजिएगा, है ना, लिखने से कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ कंसेप्ट समझिएगा। कितना आप स्मार्टली के साथ स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ सकते हैं ये आपके हाथ में होता है, राइट। तो फर्स्ट एंड थर्ड को पहले इंटरचेंज करते हैं, यानी हमारा जो थर्ड नंबर है वो हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट नंबर, यानी थर्ड डिजिट जो है नंबर का वो हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट डिजिट बनेगा। तो जैसे ही फर्स्ट डिजिट बनेगा तो हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारा लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो चेक कीजिएगा 3, 2, 4, 5, 1 एंड 6 में सबसे बड़ा नंबर है 6, यानी मेरा लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा 676। क्यों? क्योंकि मैंने इस 6 को यहां लेके आया फर्स्ट प्लेस पे और इस 6 को मैं थर्ड प्लेस पे लेके आया। मुझे यही बोला जा रहा है ना, फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज। उसके बाद मुझे बोला जा रहा है कि सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, यानी हमने यहां पर लार्जेस्ट नंबर तो निकाल लिया, अभी हमें स्मॉलेस्ट के बाद यानी सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहले स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद सेकंड स्मॉलेस्ट पे जाएंगे। तो अगेन 3, 2, 4, 5 और 1, क्योंकि 676 तो आपका लार्जेस्ट बन चुका है, तो यहाँ पे अगर 1 आप आगे लेंगे तो आपका ये क्या बनेगा 127, तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। उसके बाद आप जाएंगे तो 245 आपका क्या बनेगा, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा, यानी आप यहां लिख सकते हैं क्या 245। जैसे ही मैंने लिखा अभी आप ये समझिएगा कि थर्ड डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर का थर्ड डिजिट आपका क्या है 6 है, और उसके बाद बोला जा रहा है सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर का सेकंड डिजिट क्या है मेरा 4 है, और इन दोनों का आपको डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 6 से अगर आप 4 लेस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 2। तो इस तरह से मेरा आंसर क्या निकला 2। देखिए अगर आपको ये सब तरीके पता है या ये सब जिस पैटर्न से हम जो सॉल्व कर रहे हैं ये पता है, तो ये हार्डली 5 क्वेश्चंस आपको 2 मिनट भी नहीं लेगा एग्जाम में। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या निकला 2। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। If the digits in all numbers are arranged in ascending order within the numbers, right? पहले आप ये समझ लीजिए ascending order क्या होता है। ascending order होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी smallest to largest, यानी 1 2 3 4 इस तरह से, राइट। उसके बाद descending होता है घटते हुए क्रम में, यानी 4 3 2 1, है ना, ये याद समझ रखना। ascending order within the numbers, then how many numbers thus formed are greater than 500? जब आप सारे डिजिट्स को उन नंबर के अंदर बढ़ते हुए क्रम में अगर असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप जमाते हैं तो आपको ये पता करना है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 500 से ज्यादा हैं। तो चलिए अगर हम यहां देखते हैं तो हमारा नंबर बनेगा 334, जो कि 500 से ग्रेटर नहीं है। अगेन मैं आपको बता देता हूं, आपको लिखना नहीं है। उसके बाद यहां देखते तो 245 500 से बड़ा नहीं है। इसके बाद देखेंगे 459 भी आपका क्या नहीं है 500 से बड़ा नहीं है। यहां देखेंगे तो आपको मिलेगा 559, यानी ये मिलेगा आपको 559। तो देखिए 559 500 से बड़ा है। उसके बाद हम बात करेंगे 127 जो है वो मेरा क्या है 500 से बड़ा नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 667, यानी 667 ये नंबर भी मेरा क्या है 500 से बड़ा है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हमने सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो सिर्फ मुझे ऐसे 2 नंबर्स मिले या 2 सेट ऑफ नंबर्स मिले जो हमारा किससे ज्यादा है 500 से ज्यादा है। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा, आप जो ऑप्शन में टिक लगाएंगे वो क्या होगा 2 होगा, ये याद रखिएगा। सो
फोर्थ क्वेश्चन का मेरा फाइनल आंसर है 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारा 5 क्वेश्चंस का बंच था, उसका लास्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। If 2 is added to each of the numbers and then the digits in all the numbers are arranged in descending order within the numbers, descending order होता है घटते हुए क्रम में, what will be the sum of middle digit of each number thus formed? हमें ये बोला जा रहा है कि आपको हर एक नंबर में 2 ऐड करना है, उसके बाद सारे डिजिट्स को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और उसके बाद जो भी आपका नंबर फॉर्म होता है उसके हर एक मिडिल डिजिट का आपको टोटल फाइंड आउट करना है, राइट। सो वही हमारा ट्रिक रहेगा, बिना पेन पेपर उठाए हम बात करेंगे, सिंपल सा फंडा। चलिए देखते हैं। अगर यहां पर मैं 2 ऐड करता हूं तो मुझे मिलेगा 435। कितना मिलेगा? 435। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे तो आपको मिलेगा 543। मैं लिख देता हूं आपको एक बार समझाने के लिए। यहां पर आप 2 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 435। यही बोला जा रहा है ना, 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर। उसके बाद अगर आपने 2 ऐड किया, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर हमें बोला जा रहा है यहां पर, राइट। किस ऑर्डर में जमाना है आपको? डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे जमेगा? 543, यानी घटते हुए क्रम में जमाना है। होप यहां तक आपको समझा होगा। ये मैंने पहला लिखा है इसलिए कि आपको समझ में आ जाए। यहां पर अगर आप देखेंगे 2 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 544, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑटोमेटिक 544 ही है, तो सेकंड डिजिट आपका यहां से क्या निकलेगा? 4। तो स्टूडेंट्स यहां मैं लिखता जा रहा हूं, पहले नंबर से मेरा मिडिल डिजिट निकला वो 4, नेक्स्ट से मेरा मिडिल डिजिट निकला वो मेरा निकला 4। उसके बाद अगर यहां पर आप 2 ऐड करेंगे तो 954 प्लस 2 956, और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप जमाते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 965, राइट। मैं फिर से आपको और समझा देता हूं, यहां मिलेगा 9, यहां मिलेगा 6 और यहां मिलेगा मुझे 5। तो मेरा मिडिल डिजिट क्या हो गया? 6 हो गया। अगर यहां पर मैं 2 ऐड करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा? 597, और अगर डिसेंडिंग में जमाओगे तो 975, यानी मुझे यहां पर कितना मिलेगा? 7। उसके बाद अगेन आप यहां पर 2 ऐड कीजिए, तो 2 ऐड करेंगे 723, क्या मिलेगा? 723। तो यहां से आपका मिडिल डिजिट बनेगा 732, यानी आपको यहां क्या लिखना पड़ेगा? 3 लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट लास्ट हम बात करते हैं कितना? 676। अगर आप 676 में 2 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 678, और यहां पर अगर आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते तो आपको कितना मिलेगा? 876, यानी हमारा मिडिल नंबर क्या निकला, या मिडिल डिजिट क्या निकला? 7। अभी हमें सिर्फ इनको ऐड करना है, राइट। ऐड किया तो आप देखिए क्या मिलेगा? 4 प्लस 4 हमें मिलता है 8, 8 प्लस 6 हमारा होता है 14, 14 में अगर आप 7 ऐड करेंगे तो आपको मिलता है 21, 21 में आप 3 ऐड करेंगे तो आपको मिलता है 24, एंड 24 में अगर आप 7 ऐड करते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 31। तो इस तरह से जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसका फाइनल आंसर क्या निकला? 31। क्वेश्चन नंबर 6 है, if all the digits in each of the number are arranged in descending order within the numbers, which of the following will become the lowest in the new arrangement of numbers? हमें बोला जा रहा है कि अपने नंबर्स के अंदर जो डिजिट्स हैं उन्हें हमें डिसेंडिंग क्या होता है? घटते हुए क्रम में जमाना है, और उसके बाद हमें ये देखना है कि सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है। यही हमें यहाँ पर पूछा गया है, राइट। तो आप चेक कीजिएगा, मैं आपको फिर से बिना पेन पेपर उठाए की ही कहानी बता रहा हूँ कि हम बिना पेन पेपर उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप डिसेंडिंग में जमाएंगे तो ये 953 एज इट इज रहेगा। इसके बाद आपका नंबर बन जाएगा 861, उसके बाद बनेगा 874, उसके बाद बनेगा आपका 754, और उसके बाद बनेगा आपका 984। तो जरा चेक कीजिएगा, 2 चीज आप चेक कीजिएगा, यहां पर सबसे बड़ा नंबर 9 है, उसके बाद 8 आएगा, और उसके बाद भी आपका 9 आ रहा है, यानी ये जो 3 नंबर्स हैं, 3 सेट ऑफ नंबर्स हैं, वो आपका क्या नहीं हो सकता? लोएस्ट नहीं हो सकता। अभी लोएस्ट में देखिए क्या निकल के आ रहा है? 874 और 745 या 754, तो ये नंबर भी आपका 8 से स्टार्ट है, तो लोएस्ट नहीं बनेगा। यानी आपका कौन सा नंबर लोएस्ट बन रहा है? वो है आपका 574। तो सीधा सीधा मेरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहेगा? 574।
अगर आपको लिख के देखना है तो मैं आपको लिख के भी बता देता हूं। तो देखिए अगर यहाँ पर आप अरेंज करोगे तो ये बनेगा आपका 953, अगर आप यहाँ अरेंज करोगे तो ये बनेगा आपका 961, यहाँ आप अरेंज करोगे तो आपका बनेगा 874, अगर आप यहाँ अरेंज करेंगे तो आपका बनेगा 754, और अगर आप यहाँ अरेंज करेंगे तो आपका बनेगा 984। अब कैसे भी जाइएगा, अभी देखिए 9, 8, 8, 7 और 9, सबसे छोटा डिजिट कौन सा है नंबर में, वो है 7, तो आपका आंसर क्या आया 754। बट आपको जो टिक करना है वो आपको ओरिजिनल सेट ऑफ नंबर से टिक करना है, यानी 754 किस नंबर का बना, 574 का। सो मेरे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या रहेगा 574। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की हम जो बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, वो आप जरा समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, if all the numbers are arranged in ascending order from left to right, if all the numbers are arranged in ascending order from left to right, which of the following will the sum of all the three digits of the number which is exactly in the middle of the new arrangement। मुझे पूछा जा रहा है कि आपको सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है लेफ्ट टू राइट। देखिए यहां पर हमें डिजिट की बात नहीं कर रहा, यहां पर हम लोगों को नंबर्स की बात कर रहा है और हमें लेफ्ट से राइट जमाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो मिडिल जो नंबर आएगा उसकी जो डिजिट है उसका हमें सम चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि जो हमारा असेंडिंग ऑर्डर है वो बढ़ते हुए क्रम में है। तो अगर बढ़ते हुए क्रम में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा 953, या आप ऐसे कर सकते हैं कि ये जो 953 है वो लास्ट का हो जाएगा, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में जमाना है हम लोगों को। तो सबसे पहले छोटा लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले छोटा लेंगे तो हमारा क्या बनेगा 498, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 की, तो हमारा क्या बनेगा वो नंबर 574। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा थर्ड डिजिट क्या बनेगा, थर्ड नंबर क्या बनेगा हमारा 681। उसके बाद हमारा 4 बनेगा क्या 847, एंड फिफ्थ हमारा बनेगा क्या 953। यानी हमने क्या किया है, इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में जमाया है नंबर्स को, और लेफ्ट टू राइट। देखिए आप लेफ्ट टू राइट जाइए, राइट टू लेफ्ट आइएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 सेट ऑफ नंबर्स है, तो मिड का नंबर हमेशा इक्वल रहेगा आपका, यानी सेम रहेगा। तो मिड कितना होगा 3 होगा, तो यानी हमारे पास नंबर क्या निकला 681, और जो नंबर आया है उसके डिजिट का हमें क्या चाहिए सम चाहिए। अगर सम चाहिए तो हम ऐड करेंगे, क्या आएगा 6 + 8 + 1, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 8 और 6 कितना होता है 14 और 1 15। तो मेरा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या निकल के आया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक हमारा डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है आप ये जरा समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, व्हाट विल बी द रिजल्ट व्हेन थर्ड डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर इज मल्टीप्लाइड विद द सेकंड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर। क्वेश्चन बोला जा रहा है थर्ड डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर को अगर हम सेकंड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर थर्ड डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर, अगर थर्ड डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर की बात करेंगे तो हमारा लोएस्ट नंबर ये है, और इसका थर्ड डिजिट हमें क्या मिलेगा 8 मिलेगा। और उसके बाद हमें क्या बोला जा रहा है सेकंड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर है हमारा 953, इसका सेकंड डिजिट कितना है 5, और हमें इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद 8 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा 40। तो देखिए अगर आपको कंसेप्ट पता है तो विद इन 10 सेकंड्स में आपका आंसर आएगा। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या निकल के आया 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन 9 हमारा क्या कहना चाह रहा है हमसे वो हम आगे देखते हैं। If the position of the second and third digit of each of the numbers are interchanged, if the positions of the second and third digit of each numbers are interchanged, how many even numbers will be formed? देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाह रहा है वो समझिएगा कि सेकंड एंड थर्ड डिजिट को हमें इंटरचेंज करना है, यानी सेकंड डिजिट हमारा थर्ड डिजिट बनेगा और थर्ड डिजिट हमारा क्या बनेगा सेकंड डिजिट बनेगा।
और उसके बाद पूछ रहा है कि जो आपका नया अरेंजमेंट बनेगा उसमें ऐसे कितने नंबर्स हैं जो इवन नंबर है। इवन नंबर की जो पहचान होती है वो ये होती है कि लास्ट का डिजिट जो होगा वो 2 से डिवाइड होगा तो वो नंबर आपका क्या होगा, इवन नंबर होगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और चीज समझ लीजिएगा याद से, कि अगर आपका सेकंड डिजिट इवन नंबर है तो पक्का मान के चलिएगा वो पूरा नंबर आपका इवन नंबर होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 5 और 3, क्योंकि अगर आपको इंटरचेंज करना है ना तो ये क्या बनेगा आपका 9 35, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड को इंटरचेंज करना है। ये मैं लिख रहा हूं, अभी आगे नहीं लिखूंगा, लेकिन थर्ड 2 से डिवाइड नहीं होता तो ये इवन नंबर नहीं होगा। लेकिन यहां देखिए 8 2 से डिवाइड होता है, डेफिनेटली होता है, तो ये आपका पहला इवन नंबर निकल के आ गया। उसके बाद आपका सेकंड नंबर क्या है 4, ये भी आपका क्या है, इवन है, 2 से डिवाइड होता है। आगे देखिएगा 7, क्योंकि 7 आपका थर्ड डिजिट बनेगा और 7 ऑड नंबर है इसलिए वो इवन नहीं होगा। 9 आपका अगेन थर्ड पे जाएगा, राइट, तो वो भी आपका क्या रहेगा, ऑड रहेगा। तो यहां से अगर हमने सेकंड एंड थर्ड डिजिट को इंटरचेंज किया तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 2 नंबर्स निकल के आए जो मेरे इवन नंबर है। पहला निकलेगा 618 और दूसरा निकलेगा मेरा 874। सो ऑप्शन क्या रहेगा मेरा 2। नेक्स्ट इस बंच में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, if 1 is added to the first digit of each of the numbers, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, if 1 is added to the first digit of each of the numbers, how many numbers form will be divided by 3। यहां हमें क्या बोला जा रहा है, अगर आप फर्स्ट डिजिट हर एक नंबर के पहले डिजिट में आप 1 ऐड कीजिएगा और उसके बाद ये पता लगाइए कि कितने नंबर 3 से डिवाइड है। तो देखिए ऐड करने से पहले आप ये समझिए, आपको अगर 3 का डिवाइड रूल पता होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। 3 का डिवाइड रूल क्या होता है, अगर सारी डिजिट का टोटल, उस नंबर की हर एक डिजिट का अगर हम टोटल करते हैं, ऐड करते हैं, अगर वो एडिशन 3 से डिवाइड है और 3 का मल्टीपल है तो वो पूरा नंबर किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। तो चेक कीजिएगा, अगर आप 1 ऐड करेंगे तो 9 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 3 यानी कितना हो गया 18। अगर ये 18 हुआ टोटल, यानी मैं कह सकता हूं अगर मैंने इस नंबर में 1 ऐड किया तो ये नंबर क्या होगा मेरा 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 18 इज द मल्टीपल ऑफ 3। आगे देखिएगा 1 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 7, 7 प्लस 1 8 और 8 और 8 होता है 16, 16 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। उसके बाद आप 1 ऐड कीजिए तो आपको मिलेगा 9, 9 में आप 4 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 13, 13 में अगर आप 7 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 20, जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां अगर 1 ऐड करेंगे तो 6 प्लस 4 10 और 7 17, 17 अगेन 3 का मल्टीपल नहीं है। उसके बाद यहां 1 ऐड कीजिएगा तो 9, या कह सकते हैं 4 प्लस 1 कितना होता है 5, 5 प्लस 9 आपका कितना होता है 14, 14 में अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 22 और 22 अगेन आपका 3 का मल्टीपल नहीं होता। यानी यहां पर अगर मैंने हर एक डिजिट यानी नंबर की फर्स्ट डिजिट में अगर मैंने 1 ऐड किया है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक ही ऐसा नंबर निकल के आया जो क्या है मेरा 3 से डिवाइड होगा। गॉट इट। तो स्टूडेंट्स यहां तक हम लोगों ने आपके साथ न्यूमेरिकल सीरीज में बात किया है 10 क्वेश्चंस का। आपको होप समझ में आया होगा किस तरह के कंसेप्ट होते हैं, कैसे इजीली अप्रोच के साथ हम आगे जा सकते हैं। आज के लिए हम इतनी ही बातें करेंगे। जल्दी स्टूडेंट मैं आपके लिए लेके आऊंगा नेक्स्ट सेशन अल्फाबेटिकल सीरीज का। इससे पहले आप मुझे जरूर से बताइएगा मेरा ये सेशन आपको कैसा लगा। आप जरूर से अपने फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और भी क्वेश्चंस के साथ हम हाजिर होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।